हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। यह पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हरियाली तीज के दिन स्त्रियां सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद सभी स्त्रियां माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करती हैं। यह हरियाली तीज का व्रत माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सात्विक सुविचार में। आइए सुनते हैं हरियाली तीज व्रत की कथा। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की यह कथा सुनाई थी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने पूर्व जन्म में हिमालय पर मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए बहुत कठिन तप किया था। तुमने अन्न जल त्याग दिया था, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे तुमने कठोर तपस्या की। तुम्हारी यह कठोर तपस्या देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और तुम्हारे पिताजी से कहा, मैं भगवान विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। राजन, आप अपनी राय बताएं। तुम्हारे पिता प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु जी से करने के लिए तैयार हो गए। नारद जी ने भगवान विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया। पर जब तुम्हें यह बात पता चली तो तुम्हें बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे अपने मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात अपनी सहेलियों को सुनाई। तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हें एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहां तुम्हारे पिता नहीं पहुंच सकते थे। वहां तुम कठोर तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से तुम्हारे पिता चिंतित होकर यह सोचने लगे कि यदि इस बीच भगवान विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। भगवान शिव माता पार्वती को और आगे बताते हुए कहते हैं, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम ना मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। तुम्हारे इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें तुम्हारी मनोकामना पूरा होने का वचन दिया। तब तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें खोजते हुए गुफा तक आ पहुंचे। तुमने अपने पिताजी को बताया कि तुमने अपना अधिकांश जीवन शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या में बिताया है। तुमने अपने पिताजी को यह भी बताया कि आज मेरा शिव को अपने पति के रूप में पाने की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने मुझे स्वीकार कर लिया है। पिताजी, मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह भगवान शिव से करने को तैयार हो। तुम्हारी यह बात सुनकर तुम्हारे पिताजी राजी हो गए और तुम्हें अपने साथ घर ले गए। उसके बाद सभी रीति रिवाज और विधि विधान से हमारा विवाह हुआ। तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए जो भी कठिन व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हमारा विवाह हुआ। इसलिए जो भी व्यक्ति इस कठिन व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करता है तो मैं उसको मनवांछित फल प्राप्त करता हूँ। तुम्हारी ही तरह इस कठोर व्रत को करने वाली हर स्त्री को उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त होगा। भगवान शिव माता पार्वती को यह भी बताते हैं कि सावन महीने में तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को अपने पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। तभी से यह हरियाली तीज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार पर स्त्रियां 16 श्रृंगार करती है। इस त्योहार पर हरे रंग का बहुत महत्व है।